I welcome all of you for the Suraj Group of Schools online classes. And today we are going to start with the alternating current lecture 1. तो जैसा कि यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल जाता है, देखना अल्टरनेटिंग करंट, आप इसके नाम से ही कह सकते हो अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएट करना, है ना, फ्लक्चुएट करना वैल्यूज पे। इफ आई से अल्टरनेटिंग करंट, इट विल बी अ सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो इसको शॉर्ट में आप क्या लिखते हो? एसी। बहुत बेसिक चीजें देखेंगे लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होगा ये सब। एसी के बारे में बात करें तो क्या है कि एसी चेंजेस their polarity. AC changes their polarity, or we can say the direction. AC changes their polarity or direction of voltage or current. एसी क्या करता है? वोल्टेज या करंट की पोलैरिटी को और आप दूसरे शब्दों में डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। लेकिन बट डीसी doesn't change its direction और पोलैरिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें लगता है कि डीसी का मतलब, डीसी वर्ड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट सोर्स। डीसी सोर्स का मतलब डायरेक्ट करंट सोर्स। और डायरेक्ट करंट सोर्स के फीचर के बारे में बात करें तो इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन एसी कुछ समय के लिए पॉजिटिव और कुछ समय के लिए नेगेटिव हो जाता है, मतलब अपने पोलैरिटी को, अपने डायरेक्शन को एसी सोर्स चेंज करते रहता है। अब डीसी का अगर मैं बात करूं, एक और पॉइंट लिखूंगा। डीसी जैसा कि नाम इसका लिखा हुआ है डायरेक्ट करंट, कई लोग 10th में जो है आपको मिसगाइड भी कर देते हैं। सो एक्चुअली डीसी क्या होता है? डीसी डज नॉट only mean that DC does not only mean that the current should have positive, the current should have constant magnitude, मतलब हमें क्या लगता है पहले से कि डीसी का मतलब हो गया कोई भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। लेकिन डीसी का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी पोलैरिटी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहे। लाइक हम आपको एसी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। एसी की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, कुछ समय के लिए पॉजिटिव, कुछ समय के लिए नेगेटिव। ये कोई भी सोर्स है, मान लो वोल्टेज है, और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया तो यहाँ पे पोलैरिटी कुछ समय के लिए पॉजिटिव हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, फिर पॉजिटिव हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है। मतलब एसी क्या कर रहा है? अपने पोलैरिटी या डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। एसी के एग्जांपल नंबर 1 देख सकते हैं आप।
एसी का सेकंड एग्जांपल मैं अगर ड्रॉ करूं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा होना चाहिए ग्राफ बस कि अपनी पोलैरिटी को ये चेंज कर रहा हो। लाइक आई टेक द स्क्वायर वेव फॉर्म, अगर मैं स्क्वायर वेव फॉर्म कंसीडर करता हूं, ये देख लो स्क्वायर वेव फॉर्म, ये वोल्टेज और ये टाइम, ये भी क्या है, एसी ही है। कुछ समय के लिए इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा करके ये चलता रहेगा कार्यक्रम, यहाँ भी ये चलता रहेगा। सो एसी मीन्स अ सोर्स which changes their polarity. But if I talk about DC, DC का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट करंट, मतलब पोलैरिटी चेंज नहीं होनी है। मान लो ये टाइम के रिस्पेक्ट में मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं और ये आ गया, ये तो कांस्टेंट आ गया। यस, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। ओके, कांस्टेंट वैल्यू है और थ्रू आउट ये क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है। सो इट इज अ डीसी सोर्स। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल ऑफ डीसी सोर्स। इफ आई से that the voltage is like this, तो पॉजिटिव है, जब भी ये पॉजिटिव है या नहीं है, so this is a DC voltage. It is not changing its polarity from positive to negative. Or you can also take one more example which will be very famous when we will be dealing with the semiconductor physics. Half wave which is lying down the x-axis for AC has also become positive. मैं कुछ ऐसा सर्किट लगाऊंगा, इसको भी पॉजिटिव कर दूंगा। खैर करूं या ना करूं आगे की बात है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव है। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, डीसी के। और जहां भी वोल्टेजेस की पोलैरिटी वैरी करती रहेगी, फ्लक्चुएट करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, एसी बोलेंगे, एसी सोर्स। दिस वन इज कॉल्ड डीसी सोर्स। होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जहां तक जनरेशन ऑफ एसी की बात है, हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कैसे एसी को जनरेट करते हैं, फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जनरेशन ऑफ एसी, एसी को जनरेट कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा वर्ड अगर ये लिखो, based on the principle, based on the principle of electromagnetic इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको कि आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, EMR। ये हमने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ था। क्या जनरेट किया था, एक बार फिर से देखिए कि जैसे अपने पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है एक रीजन में, पूरा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है यहाँ पे, और मैं इसमें क्या करता हूँ कि कोई भी लूप ले लेता हूँ। लूप आप कैसा भी ले लो, सर्कुलर ले लो, स्क्वायर ले लो, जो आपकी इच्छा। मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ, एक लूप रखा हुआ है, और इस लूप को मैं क्या करता हूँ कि इसके इसी प्लेन में एक लाइन पास कराया वर्टिकली इसके एक एज से, और इसको ओमेगा दे दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड मान लो B है और इस लूप का एरिया A, तो फ्लक्स क्या लिखते हैं हम, फ्लक्स इज रिटन एज B डॉट A। तो किसी टाइम t पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो किसी टाइम t पे एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल BA cos थीटा लिखना होता है, वो क्या हो जाएगा, cos theta will become omega t. Now you got the flux, so you have to find what,
the EMF induced will be minus d phi by dt. डिफरेंशिएट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज cos इज माइनस साइन. यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये आपके पास ईएमएफ आ गया. अब मान लो करंट आपको डिफाइन करना हो, क्या करोगे, E by R. Suppose the resistance of this loop is small r ohm, so E by R you will be getting, Pratham, switch off your camera. You will be getting here what, I naught sin omega t. Okay, I naught sin omega t. So what we are getting here, the EMF and the current, induced EMF and the induced current. And you see the sine function means what? Sine, if we draw the wave for sine or graph for sine, it comes like this. The graph for sine will be like this. It means wherever the sine function is there, the polarity of the sources will be changing. So as we have found the EMF, you see it had sine multiplied with the magnitude what, BA omega. So on the graph, if you would like to show, then this peak will be BA omega and this is the time axis. So this is the way to generate the AC. Okay, I have given you many more theoretical examples also कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉसिबल होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में. तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है. अब देखना कि सिंबल की बात करता हूँ. एसी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. एसी में हम क्या करने जा रहे हैं, मोस्टली आपके सिलेबस में हमेशा ही, मान लो ऑलमोस्ट क्या, हमेशा साइन फंक्शन ही होगा. जैसे हम लोग हायर लेवल पे पढ़ते हैं और भी तरह के एसी सोर्सेस, मतलब उसको, लेकिन हम इतनी एबिलिटी है मैथमेटिक्स में हायर लेवल पे कि कोई भी कैसा भी फंक्शन हो उसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा. ओके, तो सिंबल क्या होता है, एसी का सिंबल देखिए. एसी के लिए क्या होता है सिंबल, इस तरीके से आपको गोला लगाना है और इसमें और इसके अंदर एक ऐसा करके वेव शो कर देना. एसी सोर्स का सिंबल ये होगा और डीसी का सिंबल तो आप लोग फैमिलियर हो अभी तक. डीसी का सबसे बेस्ट सिंबल तो ये बैटरी वाला सिंबल बना दो, पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव. या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर समटाइम्स इन द क्वेश्चन इट विल बी गिवन टू यू प्लस माइनस अगर लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये डीसी सोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, ना कि एसी. एसी अगर रिप्रेजेंट कराना होगा तो ये एनसर्कल वेव यहाँ पे आपको बना के दिखाया जाएगा. ये आपको ध्यान में रखना है सिंबल. अब मैंने बोला कि मोस्टली जो है वेव की जब अपन बात करते हैं, सोर्सेज की बात करते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, हम क्या करते हैं, साइन के फंक्शंस को ही यूज करते हैं. व्हाई वी यूज द साइन फंक्शन, वी विल गेट इनटू द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स थोड़े टाइम के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एडवांटेज शो करता हूँ. एडवांटेजेस ऑफ साइन वेव. एडवांटेजेस ऑफ साइन वेव. साइन वेव के एडवांटेज देखो. सबसे पहला, इट इज इजी टू हैंडल. इट इज, लिखते चलिए साथ साथ, थोड़ा 2-3 पॉइंट है, समझ में आता जाएगा, आसान सा पॉइंट है. इट इज इजी टू हैंडल मैथमेटिकली. इट इज इजी टू हैंडल मैथमेटिकली. ब्रैकेट में लिख देते हैं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल. आपको डिफरेंशिएशन करना हो
differential or integral of the sine function can be of the sine function can be rewritten in the form of sine function, rewritten in the form of sine function। मतलब आप साइन को डिफरेंशिएट करोगे कॉस हो जाएगा, तो कॉस को वापस से आप साइन में लिख सकते हो, कैसे, साइन 90 प्लस थीटा। तो मैथमेटिकली साइन वेव को यूज करना आसान होता है। नेक्स्ट लिखिए, द नेचुरल फिनोमेना like the motion of simple pendulum, like the motion of simple pendulum or and the response of damped system, response of undamped system। तो मतलब आगे पता चलेगा आपको, अनडैम्प्ड सिस्टम exhibit sinusoidal character, exhibit sinusoidal character। ओके, आपने एसिचन तो देखा हुआ है, इस तरीके से साइनोसॉइडल कैरेक्टर एग्जिबिट करता है। अब एनी पीरियोडिक waveform, any periodic waveform can be expressed in terms of sine function by using Fourier analysis, ओके। सो जैसा कि मैंने बोला, कैरेक्टर से पहले क्या है, साइनोसॉइडल कैरेक्टर। कैसा भी पीरियोडिक फंक्शन हो, अगर आप एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, अभी आपके लेवल में नहीं आएगा, बस आप नाम जान लो, इसको कि फूरियर एनालिसिस कहा जाता है। किसी भी पीरियोडिक वेवफॉर्म को आप चेंज कर सकते हो, किसमें, साइन फंक्शन में। इसीलिए हम क्या करते हैं अपने लेवल पे, जितनी भी स्टडी करेंगे अभी वेव्स की, लाइक वेव बोले तो वोल्टेज वेव और करंट वेव की, वो साइन फंक्शन के टर्म में ही करते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इट इज इजी टू जनरेट इन द लेबोरेटरी। इट इज easy to generate in the laboratory। बहुत आसानी से इसको लेबोरेटरी में जनरेट कर लिया जाता है।
अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं एसी के। मान लो कोई वोल्टेज सोर्स है जिसको कि मैं लिख रहा हूँ वी एम साइन ओमेगा टी। इसको समझते हैं। ग्राफ अगर मैं बना दूं, इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं वोल्टेज का, इसके रेस्पेक्ट में बना रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है देखना आपके लिए। वोल्टेज का ग्राफ I am making with respect to ओमेगा टी, ये फेज के रेस्पेक्ट में। इसके रेस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनाऊं मैं, ये लो, इस तरीके से बन जाएगा। और ओमेगा टी की अगर बात करूं तो ये क्या होगा, पाई, then this is 2 pi, this one is 3 pi, and what is Vm? Vm को कहोगे अभी से आप क्या, पीक वोल्टेज। दिस इज व्हाट, पीक voltage. So I will write here plus Vm। आपको पता है साइन का एनवेलप है ये, इससे बाहर साइन नहीं जा सकता है। दिस Vm इज कॉल्ड पीक वोल्टेज। अभी मैं कुछ एक और एग्जांपल्स लेता हूँ। ओके, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडिंग और लैगिंग ऑफ वेवफॉर्म। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडिंग और लैगिंग ऑफ वेवफॉर्म। तो उसके लिए मैं एक वेवफॉर्म यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप, थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा इसलिए डायग्राम में छोटा बनाऊंगा। ये वोल्टेज है और इसको मैंने ओमेगा टी के टर्म में ड्रॉ कर दिया। व्हाट इज दिस एक्सिस, पाई। ये पॉइंट क्या होगा, पाई, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ आप लोगों को पता होगा। तो इस वेवफॉर्म को आप इक्वेशन में क्या लिखोगे, इफ द पीक इज प्लस Vm and minus Vm, what should be written here for the voltage? It is written as Vm sin ओमेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस वेवफॉर्म पे थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मैं इस वेवफॉर्म को थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर दूं, ये वोल्टेज Vt, तो ग्राफ कैसा बनाओगे आप, ऐसा बन जाएगा। ये ओमेगा टी, मान लो मैंने जो शिफ्ट किया है इसको मैंने थीटा से शिफ्ट किया लेफ्ट में। आपको इक्वेशन जरूर पता होगा, आपने ग्राफ को पढ़ रखा होगा। इसको क्या लिखोगे आप, Vm साइन ओमेगा टी प्लस। ठीक है, एक और ग्राफ हम बनाते हैं, फिर देखते हैं लीडिंग और लैगिंग को कैसे समझना है। थर्ड ग्राफ, I will take ओमेगा टी वोल्टेज। मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट वाले ग्राफ को अब थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर देता हूँ। राइट शिफ्ट कर दिया कितने से, मान लो थीटा से राइट शिफ्ट कर दिया। अभी थीटा से लेफ्ट शिफ्ट किया था तो ये पॉइंट क्या आ गया, पाई माइनस थीटा, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा।
फिर इसको राइट शिफ्ट किया तो ये आ गया पाई प्लस थीटा, और ये क्या आ गया 2 पाई प्लस थीटा। इस तरीके से एक्सिस पे इंटरसेक्शन भी शिफ्ट होता चला जाएगा। नाउ द वोल्टेज, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, और इसको 3 will become what? Vm sin omega t माइनस, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही वेवफॉर्म था पहला वाला, और एक बार मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया है और दूसरी बार इसको राइट शिफ्ट किया है। तो इसको मैं बना लेता हूँ रेफरेंस। दिस इज द रेफरेंस। इसके रेस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे। ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड और थर्ड। आपको इक्वेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन लिखने में मैंने कोई भी एजम्पशन यूज नहीं किया है। जो जैसा दिखता है वैसा मैंने लिख दिया। तो आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है ऊपर के एनालिसिस से, पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है? V1t इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। सेकेंड रिलेशन में V2t इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थर्ड वन V3t इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी माइनस। अब देखना, मैं पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ, और आप लोग साथ साथ सोचना। ये जान के मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें देखते देखते आपको याद हो जानी चाहिए। मैं फर्स्ट एनालिसिस यहाँ पे देखता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेवफॉर्म, with respect to first waveform, the second waveform is leading. Second waveform is leading by an angle theta. Leading by an angle theta. आप यहाँ पे देखना जरा सा इक्वेशन को। फर्स्ट वेवफॉर्म के रेस्पेक्ट में सेकेंड वेवफॉर्म लीड कर रहा है कितने एंगल से? तो थीटा एंगल से। सिमिलरली with respect to first waveform, second is third is lagging behind by an angle थीटा। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में थर्ड क्या हो रहा है? लैग कर रहा है। एक आखिरी एनालिसिस लिखूंगा। with respect to second waveform, third is lagging behind by an angle 2 theta। ध्यान से देखो कि सेकंड के रेस्पेक्ट में थर्ड क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। ये तो इक्वेशन को देख करके लीड और लैग समझना बहुत ही आसान काम, बहुत आसान काम है। जब आपको इक्वेशन को कंपेयर करना होगा तो आप बता दोगे इजीली
कि कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। लेकिन वेवफॉर्म को अगर देखें तो आपको लगेगा उल्टा तो नहीं है कहीं, लेकिन ये कहीं से भी कुछ भी उल्टा नहीं है। दिस इज द परफेक्ट वन। इसको बोल सकता हूँ मैं रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या कह सकता हूँ, लीडिंग है ये, और ये रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लैगिंग, और रेफरेंस आपने इसको बना रखा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि छोटा सा लॉजिक में दे दूं ताकि आप याद रख सको कि फर्स्ट वेव फॉर्म में जो वैल्यू ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे अवेलेबल था, सेकंड में वो बहुत पहले आ चुका है, इसीलिए ये लीडिंग है। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं तो जो वैल्यू फर्स्ट वेव फॉर्म का ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे आया था, वो वैल्यू थर्ड वाले में बहुत बाद में आ रहा है, मतलब ये डिलेड है। दिस इज द डिलेड ग्राफ। थर्ड वन इज डिलेड ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, फर्स्ट वेव फॉर्म, और सेकंड वन इज एडवांस्ड ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। ओके, तो इस तरीके से आप वेवफॉर्म को देखते हुए लीडिंग और लैगिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, और यहाँ पे आप इसको मैथमेटिकली भी यूज करके देख सकते हो। ओके।